दीनी काम करते हैं और जब काम होता है तो कुछ ना कुछ इस्लामी भाइयों को ऐसा होता है कि यार मुखालिफतें होती हैं, लोग तंग करते हैं। मुखालिफतों को कैसे बंदा सहे, और मुखालिफत के ताल्लुक से आपका अब तक का दावत इस्लामी का तजर्बा किया कि आपकी मुखालिफत हुई है, और जब मुखालिफत हुई है तो आप किस कदर दिल बर्दाश्त हुए हैं और इसको आप कैसे फेस करते रहे हैं। इस्लामी बहनों में भी होता है, इस्लामी भाइयों में भी होता है, मुखालिफत हो जाती है तो दिल टूट जाता है, क्या करना चाहिए? बाज़ औक़ात तो मुखालफत अपनी कुछ गलती से भी हो जाती है। कभी बेहतियाती में ऐसे जुमले मुंह से निकल जाते हैं कि अड़ावड़ी हो जाती है। तो अब ऐसे मौके पर आदमी मतलब अपने मौक़िफ़ पर जबकि हो गलती, डटे रहने के बजाय कबूल कर ले भूल, तो इसमें इज्जत है और मसला भी हल हो जाएगा। और अगर आपने भूल कबूल नहीं की और इस पर दलाइल देते रहे तो ये भूल पर भूल आप किए जा रहे हैं। ये आदत होती है कि जो जो निकला है, हाँ भी मेरी ना भी मेरी, मैंने जो बोला बस वही दुरुस्त है, तो ये आदमी फंस जाता है, ऐसा आदमी। तो इसलिए मतलब एक तो ये, दूसरा है कि मुखालफत बराए मुखालफत होती है कि खामखा लोग मुखालफत करते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मतलब मुखालफत जब भी हो, अगर भूल है तो कबूल कर ले, और बेहतियाती है तो उससे रुक जाए। बेहतियाती हो गई है, बात दुरुस्त है, लेकिन बेहतियाती, तो इसको भी अगर मतलब अपने तौर पर बस उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा कि वो भूल तो है नहीं जिसको मतलब आदमी कबूल करे कि मैंने गलत किया। जिन दिनों में यानी यूँ कहना चाहिए मैं तने तनहा, ना शूरा थी, ना कोई सा मजबूत इस्लामी भाई था, ना जामियातुल मदीना थी अपने पास, अहले इल्म मेरे पास नहीं थे। उस वक्त जो मुखालफतें होती थी ना, वो बाज़ वक़्त कान पकड़ा देते थे। लेकिन वही कि मेरे बाप पर्चे निकलते, इश्तिहार छपते, किताबें भी लिखी गई मेरे बारे में, लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी उफले मदीना, मैं इनको जवाब नहीं देता था। तो यूँ भी बोलते थे ये जवाब नहीं देता है, जवाब नहीं देता, बस शुमूल इलियास कादरी के सब दावत इस्लामी में जाहिल हैं, ये भी एक समझे। अब ये जो लोग थे वो अच्छे लोग थे इल्मी एतबार से, लेकिन बहरहाल ये हुआ है, पुराने इस्लामी भाइयों को बहुत कुछ याद होगा, ये होता था। पोस्टर लगे हैं तो शहर में मौजूद, हम गए थे तो पोस्टर लगा हुआ था इलियास कादरी जवाब दो। तो मैं हंसता था, मैंने कहा यार इनको जाके कोई भूले यार, ये कि जब ये तुम्हारे शहर में आ गया है तुम घर से निकल आओ, तो बात कर लो यार, और दीवार को जवाब दे गया यार इलियास कादरी जवाब दो। खैर, तो ये सब कुछ हुआ मतलब, लेकिन अल्लाह का करम है, आहिस्ता 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 तकरीबन ये इख्तिलाफ या ये मुखालफत दम तोड़ गई। शैतान के बाज हथियार, ये नहीं पड़ा हो तो ये घोल के पी लो, इसमें ये सब बातें। जब भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया जिम्मेदारों की तरफ से या किसी की तरफ से पेश आए, तो हम अपनी आखिरत पर क्यों मतलब अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़े मारें, अपनी आखिरत खराब करें या नुकसान करें उसका। मैं नहीं जाता दावत इस्लामी में, वो दावत इस्लामी में मतलब इसका कलमा थोड़ी पड़ा, जिम्मेदार से अगर नाराज़ी हो भी गई तो आका का कलमा पड़ा है, और दावत इस्लामी तो आका की सुन्नतें हम कर रही है। ये एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो बहरहाल जिम्मेदार बातों का गलती करता है, क्योंकि मासूम नहीं है, करता है, करेगा भी। मैं भी गलती करता हूँ, की है, करता हूँ, करूँगा, क्योंकि मैं मासूम नहीं हूँ, पूरा पूरा इम्कान है ये होगा। लेकिन हमको दावत इस्लामी नहीं छोड़नी, अपना बड़ा फ़ायदा सामने यही है कि हम दावत इस्लामी को ना छोड़ें, तो लगे रहें इसके साथ, कभी पीछे नहीं हटना। दावत इस्लामी आपकी और आपके बाप की है, जो जहन बना लें कि मेरी और मेरे बाप की है। कोई दुनिया की ताकत मुझे दावत इस्लामी का काम नहीं छोड़ा सकती, कोई कितना ही खींचे, टुकड़े टुकड़े होकर तो उतरूंगा, पूरा नहीं जाऊंगा दावत इस्लामी से। ऐसे जमे रहो दावत इस्लामी के साथ इंशाअल्लाह उल करीम।